हम लोग ने इसमें कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोग ने इसमें पढ़ लिया था गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये वाला पढ़ लिया था कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग को सीखना था। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये एक अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में वस्तु को कितनी जगह रख सकते हैं? ये अवतल दर्पण देखिए, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है और ये क्या है? ध्रुव है। अब देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच एक बार वस्तु को रखेंगे, एक बार वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब बनेगा, पहला। दूसरा क्या है? दूसरा ये है, एक बार फोकस पे वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब बनेगा, 2। एक बार फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, 3। एक वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, 4। एक वक्रता केंद्र और अनंत, ये इधर अनंत होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे वस्तु को तब बनेगा, 5। और एक अनंत पर रखेंगे। ये 6 जगह है जहाँ अवतल दर्पण में, ये 6 जगह है जहाँ वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। ये अवतल दर्पण में ये 6 जगह है, इस 6 जगह पे वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब बनाना हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग को अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनाना है। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग को जानने की ज़रूरत है कि प्रतिबिंब होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, एक बार देख लेते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। हम लोगों ने देखा था प्रतिबिंब के बारे में कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब देखिए, हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के परावर्तन से ही प्रतिबिंब बनेगा, अपवर्तन से नहीं बनेगा। जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे तब अपवर्तन से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तभी प्रकाश के परावर्तन से अब कितने प्रकाश होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक होना चाहिए प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई। तो देखिए कैसे बनता है, इसका मतलब क्या होता है। जब हम लोग प्रतिबिंब बना रहे हैं, ये प्रतिबिंब बना रहे हैं, हम किसके किसके बीच में बना रहे हैं? ध्रुव और फोकस के बीच बना रहे हैं। तो ये दर्पण है, एक शीशा है, इसके सामने कोई वस्तु या कोई चीज़ कुछ भी खड़ा हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो 2 प्रकाश किरण हम लोग को परावर्तित करना है इस वस्तु से। अभी ये परावर्तित होने के बाद जो किरण जहाँ मिलेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, पहला परावर्तित में यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, सीधी आ रही है। ठीक है, जब आ रही है तो ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से समानांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तित के पश्चात किधर से जाती है? परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होके जाती है, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, एक प्रकाश किरण को हमने परावर्तित कर दिया, 2 को परावर्तित करना है। एक प्रकाश किरण ऐसे मैं परावर्तित करता हूँ, यहाँ आया, ये जितना एंगल बनाया, जितना कोण बनाया, उतना ही कोण बना के ऐसे परावर्तित हो जाएगा। हो गया। अब देखिए, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से इधर कितना हो भी आगे बढ़ाएंगे, ये दूर चली जा रही है एक दूसरे से मिलेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर इस साइड, ये जो परावर्तित किरण है इसको दर्पण के पीछे मैं बढ़ा रहा हूँ। जब इसको दर्पण के पीछे ऐसे जब बढ़ाएंगे आप, तो ये एक दूसरे से यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, एक दूसरे से यहाँ मिलेगी, यहाँ कटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना। यही चीज़ यहाँ बोल रहा है। प्रतिबिंब की परिभाषा में क्या बोल रहा था? प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तो हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के पश्चात 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है? किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ देखिए, मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ दर्पण के पीछे क्या हो रही है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये क्या होगा? इस वस्तु का ये क्या हुआ? प्रतिबिंब हुआ। ठीक है, अब देखिए, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ऊपर जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब सीधा बनता है। जब यही प्रतिबिंब ये मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रतिबिंब की खासियत अगर आप देखेंगे तो ये कैसी प्रतिबिंब है? एक तो आभासी प्रतिबिंब है। कैसी प्रतिबिंब है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे? जो दर्पण के पीछे बने। आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जो दर्पण के पीछे बने। ठीक है, आभास हो, प्रतिबिंब बनता हुआ आभास हो। चलिए, एक हो गया। दूसरा हम लोग कहाँ बनाएंगे प्रतिबिंब? देखिए, ये कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये फोकस है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। अब हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ बनाना है? फोकस पे बनाना है। हमने ध्रुव और फोकस के बीच बना चुके थे हम लोग।
अब हम लोग कहाँ बनाएंगे, फोकस पे बनाएंगे। जब फोकस पे कोई वस्तु रखा हुआ है अवतल दर्पण के सामने, तो फिर वही सेम चीज़ करेंगे। कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ऐसे आ गया। अब देखिए फिर ऐसे ही कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी और ऐसे परावर्तित होगी। जब इसको ऐसे परावर्तित, देखिए दोनों एंगल्स एक जैसा है, तो ये भी दो, देखिए इसको जितना भी इधर बढ़ाएंगे ये नहीं मिलेगा इधर, इसको भी जब आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ना ये इधर मिलेगा, ना ये दर्पण के पीछे मिलेगा, ना ये दर्पण के आगे मिलेगा और ना ये दर्पण के पीछे मिलेगा। ये जब प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही है तो कहीं नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ, इसको क्या बोलते हैं कि ये प्रकाश किरणें ये इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब ना मिले तो इसको क्या बोलते हैं, ये कहाँ बनेगा, अनंत पे। जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। दूसरा देख लिया। तीसरा क्या है, ये देखिए वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये ध्रुव है। ये क्या, अवतल दर्पण है। हम लोगों ने यहाँ बना के देख लिया, ध्रुव और फोकस के बीच बना के देख लिया कैसा दर्पण के पीछे बन रहा था। एक बार हमने वो फोकस पे बना के देख लिया, अनंत पे बन रहा था। अब दूसरी हम लोग बनाएंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखेंगे। सेम प्रोसेस वही है, हम सीधे प्रकाश किरण लेके जाएंगे। जब सीधे लेके जाएंगे तो कहाँ से होगा, ऐसे परावर्तित होगा। फिर हम लोग उतना ही एंगल बना के ऐसे करेंगे, फिर ये ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही प्रकाश किरण ऐसे। आप लोग सीधा खींचिएगा, मेरा टेढ़ा हो जा रहा है, ऐसे थोड़ा सीधा जाएगा ऐसे, तो ये लगभग यहाँ कटेगा, यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये अनंत है, अनंत, ये इस साइड अनंत है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। अगर किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये हो गया। चौथा देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये क्या है, फोकस है, ये है वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव, ये अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए सेम प्रोसेस, ऐसे प्रकाश की किरण लेके आएंगे वक्रता केंद्र के समानांतर। जब ये ऐसे समानांतर आएगा तो ये फोकस से होके जाएगा, फिर वही अब प्रकाश किरण ऐसे लेके आएंगे, जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बना के ऐसे परावर्तित होगा, परावर्तित कर दिया। अब देखिए ये कहाँ बन रहा है, ये वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। और आगे देख लीजिए, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये ध्रुव है। जब किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, जब किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए सीधे लेके आएंगे, तो कहाँ से होकर निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा, निकला। फिर ऐसे ही प्रकाश किरण ऐसे सीधे लेके, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। ये जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल बना के ऐसे परावर्तित होगा, देखिए इतना ही एंगल बना के ऐसे परावर्तित होगा, ऐसे निकाला। अब देखिए ये दोनों जो प्रकाश किरणें परावर्तित होकर यहाँ आगे मिल रही है, यानी ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। तीन चीज, ठीक है। अब देखिए लास्ट हम लोग देखेंगे, ये 5 हो गया, ये 6 नंबर देखेंगे। देखिए ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये ध्रुव है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अब हम लोग कहाँ रखेंगे, देखिए अनंत पर रखेंगे किसी वस्तु को। अनंत मतलब कुछ पता नहीं है, एक अनंत नाम दे दिया गया कि कहीं होगा। अब कहीं होगा तो वहाँ से प्रकाश किरणें ऐसी सीधी आएंगी, अब है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे। जब सीधी आएगी तो ऐसे होकर निकलेगी, अब वहाँ से सीधी ही आएगी प्रकाश किरण, जब यहाँ वहाँ से सीधी आएगी तो फिर ऐसे ही निकलेगा। अब जितने भी प्रकाश किरण आएगी सीधी आएगी और फोकस पे ही काटेगी।
जब तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। समझे? ये 6 चीज़ हुआ। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें पहला चीज़ है, पहला हम लोगों ने क्या किया है, देखिए ध्रुव और फोकस के बीच एक ये भी वस्तु है, इसको हमने रखा हुआ है। ये सीधी प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तन के बाद ऐसे निकल गई, फिर जितनी ये तिर्यक करके आ रही है, परावर्तन के बाद ऐसे निकल गई। जब इसको आगे बढ़ाया तो हमने यहाँ एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ प्रतिबिंब बना। अब इस प्रतिबिंब का अगर हम नेचर देखें तो ये प्रतिबिंब पहली चीज़ कैसी है, पहली ये सीधी है। कैसी है? सीधी है। प्रतिबिंब सीधी, ये क्या है, ऊपर है, सीधी है। दर्पण के पीछे आभासी है। दूसरी खासियत। तीसरी चीज़ क्या है, ये देखिए वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये हो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। 3 चीज़ हुआ। उसी तरह देखिएगा, जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। देखिए कहीं नहीं कट, ना पीछे दर्पण के पीछे कट रहा है, ना दर्पण के आगे कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अब इधर जाएगा, कहीं जाके बहुत बड़ा बनेगा। देखिए ना, ये जितना नीचे जाएगा इससे क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। इसका मतलब बहुत बड़ा बनेगा। ये प्रतिबिंब छोटा होगा, ये और ये वस्तु छोटा होगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। दर्पण के आगे है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है। वैसे देखिए, जब किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये नीचे बन रहा है, वक्रता ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब छोटा, ये वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। ये तीन तीन चीज़ हर प्रतिबिंब में आप बनाइएगा और 3 नाम लिखिएगा, 3 चीज़ लिखिए, 3 प्राकृतिक लिखिएगा। कौन कौन सा? पहला क्या है, आभासी है कि वास्तविक है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा चीज़ क्या है, ये प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है, बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तीसरा, सीधा है कि उल्टा है, सीधा है। आप देख के भी बता सकते हैं, जब ये मुख्य अक्ष के नीचे अगर कोई प्रतिबिंब है तो उल्टा है, ऊपर है तो सीधा है। जब दर्पण से आगे है तो वास्तविक है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब मतलब कि आभास किया जा रहा है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे बना है, वास्तव में दर्पण के पीछे तो बनता नहीं है। ये हो गया। देखिए, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर भी बनेगा। देखिए कोई प्रकाश किरण ऐसे सीधी आ रही है, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर बन रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब देखिए सीधी प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तन के बाद ऐसे निकल रही है, ये वाला तिर्यक करके आ रही है, ऐसे होकर निकल जा रही है। तो देखिए कहाँ काट रही है, ये वक्रता केंद्र पर ही काट रही है। अब देखिए ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है तो कैसा बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। जब किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सेम प्रोसेस वही है, सीधी लेके आइए, फोकस से होके जाएगा, फिर एक तिर्यक लेके आइएगा, जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल बना के इसे परावर्तित कर दीजिएगा। कहाँ कट रहा है, ये कट रहा है फोकस और केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है बनेगा, आगे बन रहा है, वास्तविक बनेगा। चौथा, जब किसी वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक पॉइंट जैसा बनेगा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और सीधा एक पॉइंट बनेगा तो सीधा उल्टा क्या बोल सकते हैं, ऐसा है। ये 6 चीज़ है, 6 जगह है अवतल दर्पण में जहाँ वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें याद रखना है आप लोगों को, कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा। एक दो चीज़ तो सीधी सीधी दिख रही है कि फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। एक चीज़ और है, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो किधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। 3 चीज़ तो पता ही हो गया।
चौथा ये है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये 6 चीज़ याद रखना है। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, सेविंग के दर्पण में प्रयोग किया जाता है, सौरबत्ती में प्रयोग किया जाता है। दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो भी यूज करते हैं देखने के लिए। ऐसा क्यों होता है देखिएगा, ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, फोकस दूरी है, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस है। वाहन के हेडलाइट जो उसमें ये देखिएगा ऐसे लगा रहता है और उसका जो बल्ब है ये फोकस पे ऐसे लगेगा। अवतल दर्पण के फोकस पे बल्ब को फिक्स किया जाता है। अब यहाँ से देखिएगा जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से ऐसे दर्पण पर टकराएगी तो ये ऐसे समानांतर होकर निकलेगी, ऐसे टकराएगी तो ऐसे होकर निकलेगी, जब ऐसे टकराएगी तो ऐसे होकर निकलेगी। आप लोगों ने देखा था कि जब कोई प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष से समानांतर आएगी तो फोकस से होकर निकलेगी। इसका उल्टा भी होता है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष से समानांतर लेगी, वही चीज़ है। इससे क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब रखेंगे किसी लाइट को अवतल दर्पण में फोकस पे किसी लाइट को रखेंगे तो क्या होता है, प्रकाश किरणें सीधी जाती है जिससे दूर तक दिखाई देते हैं। इसलिए वाहन के हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है। सेविंग दर्पण में इसलिए यूज किया जाता है कि जब इसको क्या करेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए सेविंग दर्पण में यूज किया जाता है क्योंकि इसमें क्या हो जाए कि छोटी छोटी बाल भी बड़ा दिखाई दे, जिससे आसानी से सेविंग किया जा सके। सौरबत्ती में भी इसलिए यूज किया जाता है कि हाँ कोई प्रकाश किरण ऐसे समानांतर आएगी तो ऐसे फोकस से होके जाएगी, ऐसे आएगी तो ऐसे फोकस से होके जाएगी। यहाँ क्या करें, किसी बर्तन को या किसी चीज़ को रख दें, जब रख देंगे तो यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, यहाँ आके इकट्ठा हो जाती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, यहाँ आके इकट्ठा हो जाती है। यहाँ चीज़ों को क्या कर देती है, सारी प्रकाश किरणें यहाँ आके क्या करती है, गर्म कर देती है किसी चीज़ को, इसलिए सौरबत्ती में यूज करते हैं। दंत दर्पण में वही चीज़ है कि दांत बड़ा दिखाई देगा। अगर यहाँ दांत को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा, जिससे अच्छा से दिख जाता है, इसलिए यूज किया जाता है।